हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का तुम्हारा सम है याला सारा लिमिटेड राइट। तो ये वाला सम तुम्हारा यूनिवर्सिटी बुक का ही अनसॉल्व है, तो इसको भी सॉल्व करके एकदम अच्छे से इजी कर देता। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अभी सबसे पहले तुमको फर्स्ट एंट्री तो याद करना पड़ेगा क्योंकि अपन शेयर्स बेच रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स आएगा राइट। शेयर्स अपन ने जो बेचा खरीद रहे तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर उस पर प्रीमियम देने का, किसको देने का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने का राइट। तो सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू लिखेंगे राइट। तो कितना है अपने पास 8 लाख का प्रेफरेंस शेयर है। घर पे कितना रिजर्व है अपने पास 4 लाख 5 लाख। अपने घर में बहुत सारा पैसा है और डायरेक्टर ने क्या बोला 10% प्रीमियम में देना है और बस कर दो। तो मतलब 4 एंट्री कंफर्म आने वाला है। इसमें इन्वेस्टमेंट और शेयर की एंट्री नहीं दी है तो नहीं आएगा राइट। तो उन लोगों ने पैसा कहाँ से किया, पूरा घर से इस्तेमाल किया ऐसा बोला। ठीक है, तो चलो आ जाओ पार। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो कितना रुपया रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 8 लाख और ये 10% प्रीमियम, क्या बोला 10% प्रीमियम। इधर लिखिए रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर रेट लाइक अकाउंट डेबिट 10% कितना आएगा 80,000 आएगा और टोटल कितना देने का 8,80,000। टोटल कितना देने का 8,80,000 बिंग अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस होल्डर राइट। तो इन्वेस्टमेंट नहीं बेचा तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं आएगी, शेयर नहीं बेचा तो शेयर की एंट्री नहीं आएगी राइट। तो अभी अपन को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। क्या क्रिएट करना पड़ेगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो इधर देखो कुछ शेयर्स बेचा है, इक्विटी शेयर नहीं। इधर क्या बोला है, प्रीमियम बाय यूजिंग प्रॉफिट। कैसे कंपनी ने पे किया, बाय यूजिंग प्रॉफिट। और कंपनी ने कोई भी शेयर बेचा नहीं है तो इसलिए CRR का फॉर्मूला कुछ जमेगा नहीं, डायरेक्ट इधर CRR लिखने का। नॉमिनल वैल्यू कितना था 8 लाख था, इक्विटी कितना इश्यू किया 0, तो CRR कितना अपने को यूटिलाइज करने का 8 लाख। और 8 लाख कहाँ से देंगे अपन, प्रॉफिट से देंगे राइट। प्रॉफिट बोले तो जमा किया हुआ पैसा है ना, प्रॉफिट और जनरल रिजर्व से देने का। तो अपने को CRR कितना देने का 8 लाख। तो CRR कहाँ से क्रिएट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व से। तो अपन पहले इधर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 8 लाख का बंदोबस्त करने का था और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है 5 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है 5 लाख। तो बचा कितना 3 लाख। ये 3 लाख कहाँ से उठाएंगे, जनरल रिजर्व से। कहाँ से उठाएंगे, जनरल रिजर्व। तो यहाँ से अपन ने 5 लाख उठाया और यहाँ से कितना उठाया 3 लाख। इस तरह अपना 8 लाख का बंदोबस्त हो गया, सिंपल। फिर इसके बाद अपने को प्रीमियम पे करने का, क्या पे करने का, प्रीमियम। कितना देखो 8 लाख है ना, ये प्रीमियम कितना है 8 लाख। तो फिर प्रीमियम की एंट्री कैसे पे करेंगे, ये डेबिट है ना तो इसको क्रेडिट में डाल दो। डेबिट है तो किधर डाल दो, क्रेडिट में। तो इधर ऐसे लिखेंगे 2, ये पूरा लाइन उठा के लिख 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तो अभी प्रीमियम का अमाउंट अपन कहाँ से पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से पे करना पड़ेगा क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है ना इधर, कंपनी का सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं है। तो जो बैलेंस पैसा बचेगा वहाँ से देंगे, तो जनरल रिजर्व से दे देंगे क्योंकि इधर पूरा 5 लाख अपन ने ले लिया। प्रीमियम कहाँ से सेटल कर रहे हैं, जनरल रिजर्व से राइट। तो प्रीमियम कितना देने का था 80,000, तो वो 80,000 हमने जनरल रिजर्व से सेटल कर दिया क्योंकि जनरल रिजर्व से यहाँ 3 लाख उठाया और इधर कितना है 4 लाख। तो ये 80,000 हमने यहाँ से उठा के रख दिया। फिर पेमेंट करना है अपने को, क्या करना है, किसको पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंस होल्डर। तो पेमेंट करेगा तो पैसा जाएगा, इधर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम लोग उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो किसको पेमेंट कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो प्रेफरेंस होल्डर को क्या करना पड़ेगा, अपने को डेबिट करना पड़ेगा। इधर लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है और अपने पास से पैसा जा रहा है। तो कितना पेमेंट करने का था 8,80,000 बीइंग अमाउंट पेबल, बीइंग अमाउंट पेड टू इक्विटी, बीइंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस होल्डर, बीइंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बस इतना ही समझता है। अगर इन्वेस्टमेंट बेचा रहता तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट आता, इक्विटी शेयर बेचा रहता बैंक टू इक्विटी शेयर आता, पर ये सब बेचा नहीं है। उन्होंने क्या बोला, पूरा 8 लाख उन लोग प्रॉफिट एंड लॉस से दे रहे। कहाँ से दे रहे, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो 8 लाख बोले तो 5 लाख प्रॉफिट एंड लॉस से लिया, 3 लाख इधर से लिया। नहीं, इधर 4 लाख है ना, तो 4 लाख में से आपने 3 लाख उठाया, 1 लाख घर पे रखा, फिर वो 1,80,000 का प्रीमियम दिया ना, और टोटल पेमेंट कितना कर दिया 8,80,000। तो ऐसा घुमा फिरा के तुमको ये वाला सम आया था राइट। ये था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का सारा लिमिटेड वाला सम। ओके, ये मुंबई यूनिवर्सिटी का बुक का ये पेज नंबर 45 का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा खासा सॉल्व कर दिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू।